हेलो दोस्तों इस गोली का ज़्यादातर उपयोग गलत काम में किया जाता है, मिसयूज़ इस गोली को किया जाता है। बनाई किस लिए गई है ये टैबलेट, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, कैसे इसको लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इन सभी बातों को इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। दोस्तों जिस गोली के बारे में मैं बताने वाला हूँ, वो है अल्प्राज़ोलम गोली। दोस्तों ये एनआरएक्स टैबलेट है, यानी कि ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी। यानी कि जब तक आपको डॉक्टर पर्चे पर लिख कर नहीं देंगे, रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं, अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के नहीं देंगे, तब तक आपको ये टैबलेट नहीं मिलेगी और जब आपको ज़रूरत होगी तभी इस टैबलेट को दिया जाएगा। लेकिन इसे कई लोग 2 नंबर के तरीके से भी इसे इस्तेमाल करते हैं और ले लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आगे मैं सभी कुछ बताऊँगा इस टैबलेट के बारे में। एमजी फार्मा की है और इसका एमआरपी ₹35 है। ये प्रोमैक्स के नाम से है और 0.5 एमजी में है ये। इसकी जो हाफ पावर में भी आती है, यानी कि 0.25 में भी ये मिल जाती है और ये इस प्रकार की ये इस कलर में आती है टैबलेट। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। इस ये बनाई किस लिए गई है रियल में। दोस्तों इसका उपयोग उन मरीजों में किया जाता है जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा घबराहट की दिक्कत होती है, चिंता रहती है, बेचैनी रहती है और नींद नहीं आती है, जिस कारण से जिस पेशेंट को ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है या डिप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा दौरे आते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा बेचैनी की वजह से नींद ना आने की समस्या जिन्हें होती है, उन्हें ही ये टैबलेट दी जाती है। एंग्जायटी डिसऑर्डर में भी इसे दिया जाता है। मतलब कि इस टैबलेट को माइंड को रिलैक्स करने के लिए बनाया गया है। लेकिन कुछ लोग इस गोली का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नशे के लिए करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि 1-2 गोलियाँ खा ली, इकट्ठी 3-4 गोलियाँ खा लेते हैं, जिससे कि नशा महसूस होने लगता है। और कई लोग क्या करते हैं कि इसे घर परिवार को खिला देते हैं और जो चाहे करते हैं। ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो लड़कियाँ होती हैं वो भी ऐसा करते हैं, लड़के भी ऐसा करते हैं कि अपने घरवालों को किसी चीज़ में मिला के इस टैबलेट को दे देते हैं और जब वो गहरी नींद में होते हैं तो वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी बुला सकते हैं घर पे, कुछ भी कर सकते हैं, जो कि गलत है। और इन्हीं कारणों से इस टैबलेट को मतलब कि एनआरएक्स कैटेगरी में रखा गया है कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो और इसे ये टैबलेट नॉर्मली ना मिल सके किसी को। ठीक है, लेकिन कई लोग भाई लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच जो होती है काफ़ी दूर तक होती है, तो वो मतलब इसे 2 नंबर तरीके से ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे दवाई की तौर पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इसे जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है उसी पर्पज़ के लिए ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो इसकी नॉर्मली डोज़ होती है वो होती है सुबह-शाम 1-1 गोली या फिर रात को। ज़्यादातर इसे रात में ही दिया जाता है। ठीक है, खाना-वाना खाने के बाद एक टैबलेट दी जाती है पेशेंट को, जिससे कि उनका माइंड रिलैक्स हो जाता है। जो चिंता होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, वो कंट्रोल हो जाती है और नींद अच्छी आने के कारण उनका माइंड फ्रेश रहता है। ठीक है, तो उनके लिए ये रात को दी जाती है और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 2 टाइम भी या फिर 3 टाइम भी देते हैं डॉक्टर्स। लेकिन डॉक्टर जब चेक करके तभी इसकी डोज़ को अच्छे से बता पाते हैं। ठीक है, कि पेशेंट को कितनी ज़रूरत है इसकी। 10-12 दिन यूज़ करने को नॉर्मली दे देते हैं 1 पत्ता। ठीक है, ज़्यादा दिन इसको यूज़ करने को नहीं देते हैं, क्योंकि फिर इसकी आदत पड़ जाती है, फिर इसके बिना नींद भी नहीं आती है पेशेंट को। ठीक है, और साथ में और भी बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं, जो पेशेंट की बीमारी होगी उसी प्रकार से और भी दवाइयाँ दी जाती है, साथ में इसे भी दिया जाता है ताकि माइंड रिलैक्स रहे, नींद अच्छी आए। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो देखिए, इसको लेने से पेशेंट को नींद तो आती ही आती है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर इसको लेने से बॉडी में खुजली होने लगती है, दाने निकलते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर उल्टी आती है, घबराहट लगती है बहुत ज़्यादा इसको लेने से, उल्टा होता है अगर, या फिर थकान महसूस होती है, या फिर सिर दर्द होने लगता है, कब्ज़ होने लगती है पेट में, तो इसे बंद करके अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ़ यही है कि इस गोली का गलत इस्तेमाल ना किया जाए और ये जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई है, जिस बीमारी को ठीक करने के लिए बनाई गई है, उसी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और जो लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही इस दवाई
को आसानी से नहीं लिया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।